नमस्ते दोस्तों। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास शुरू करने जा रहे हैं। यह उसका पहला भाग है। इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों के अंदर संसाधन के मूल्य, उसके न्यायपूर्ण उपयोग और संरक्षण की ज़रूरत को विकसित करना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि संसाधन क्या है। कक्षा 8वीं में हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास उपलब्ध सभी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं संसाधन हैं। लेकिन अब हम देखेंगे इसके अलावा संसाधनों में 3 चीज़ें होनी आवश्यक हैं। पहला, उससे उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीकी उपलब्ध होनी चाहिए। कितना भी अच्छा संसाधन हो, लेकिन अगर उसे उपयोग करने की तकनीकी हमें ज्ञात नहीं है तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे समुद्र का पानी, जल के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास उसे उपयोग करने के लिए तकनीकी उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज़ होती है आर्थिक सामर्थ्य होना चाहिए। अर्थात अगर हम संसाधन को उपयोग करते हैं तो कुछ न कुछ उसमें आर्थिक व्यय होता है, लेकिन वह व्यय इतना ना हो कि संसाधन का लाभ उससे कम हो जाए। तीसरी चीज़, उसे सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। अर्थात हमारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे। जैसे काऊ मीट की बात होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी अभी उसे स्वीकार नहीं करती। अब हम देखते हैं संसाधनों के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं तथा इन्हें किन किन आधारों पर बांटा जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जिन संसाधनों में जीवन होता है वो जैव संसाधन होते हैं, जैसे मानव और पेड़ पौधे। दूसरा है अजैव, जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे पत्थर, नदी इत्यादि। दूसरी चीज़ होती है समाप्यता के आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वह होते हैं जो एक बार उपयोग होने पर खत्म नहीं होते, बल्कि उन्हें का निर्माण पुनः किया सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं तथा उसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला। तीसरा हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, जो केवल एक व्यक्ति का होता है, जैसे किसी व्यक्ति का घर, वह घर सिर्फ उस व्यक्ति का है। दूसरी चीज़ होती है समुदाय। समुदाय संसाधन वो होते हैं जिसका उस क्षेत्र पर रहने वाला पूरा समुदाय उसे इस्तेमाल करता है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, तालाब, पार्क इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन, जितनी भी देश के अंदर खदानें होती हैं वो राष्ट्र के संसाधन होते हैं तथा राष्ट्र की सरकार ही की सहमति से ही, उसकी अनुमति के बाद ही उसे कोई उपयोग कर सकता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जो 2 देशों की सीमा के बाहर होते हैं, जैसे समुद्र में पाए जाने वाले संसाधन, जिसमें किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षा में आ रहा है, वह है संसाधन विकास के स्तर के आधार पर। पहला है संभाव्य संसाधन, अर्थात उनमें संभावना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक उसका हम पूरा उपयोग नहीं कर पाए। जैसे गुजरात और राजस्थान में वायु पवन ऊर्जा की बहुत संभावना है, लेकिन अभी उसका उतना ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाया। दूसरा है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिन्हें हम काफ़ी अधिक मात्रा में उपयोग कर चुके हैं और जिनमें अधिक उपयोग करने की संभावना भी अब नहीं है।
जैसे भूमि संसाधन। चौथा है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन वे संसाधन हैं जिनके उपयोग करने के लिए हमारे पास अभी भी तकनीकी उपलब्ध नहीं है। जैसे जल को अगर तोड़ा जाए तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग हम पेट्रोल के स्थान पर कर सकते हैं, किंतु अभी इसके लिए हमारे पास तकनीकी उपलब्ध नहीं है। चौथा है आरक्षित संसाधन। वे संसाधन जिनके लिए तकनीकी तो उपलब्ध है, किंतु उनके अल्टरनेट वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए हम उनका उपयोग नहीं करते। जैसे हमारे घरों में जो भी कोयले वाली बिजली आती है उसके स्थान पर हम जल विद्युत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ है संसाधनों का विकास। संसाधन मानव को जीवित रहने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति द्वारा संसाधन निःशुल्क उपहार है। यही कारण है कि मानव इन्हें अकुशलतापूर्ण उपयोग करता है, जिससे निम्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पहला है संसाधनों की समाप्ति। धीरे धीरे जो संसाधन हैं वह समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरा है संसाधनों का कुछ लोगों के पास एकत्रित होना, जिससे समुदाय दो वर्गों गरीब और अमीर में बंट गया है। तीसरा है बेतरतीब तरीके से इस्तेमाल करने के कारण वैश्विक पारिस्थितिकी संकट, जैसे वैश्विक तापन, ओजोन परत में क्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आइए हम देखते हैं कि भारत में कुशलतापूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले संसाधनों को पहचाना जाता है और उनकी इन्वेंट्री तैयार की जाती है। फिर उसके बाद योजना बनाई जाती है और यह पता लगाया जाता है कि इसके लिए कौन कौन सी तकनीकी की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कौशल स्किल की ज़रूरत होगी और कैसे संस्थान इसमें मदद कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम इसमें देखते हैं कि उस प्लान को, जो योजना हम बना रहे हैं, वो राष्ट्र की आवश्यकता के साथ मेल खा रही है या नहीं खा रही है। जानते हैं हम कि संसाधन सीमित है, बिना इसके जीवन संभव नहीं है, अतः संसाधनों का संरक्षण भी तो आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण विभिन्न स्तरों पर आवश्यक है। गांधी जी ने संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, किंतु किसी एक की लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। आइए हम देखते हैं कि भूमि उपयोग प्रारूप किस प्रकार है। यह आपके सामने पाई चार्ट दिख रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि 27% भाग पर पठार है, 30% भाग पर पहाड़ हैं तथा 43% भाग पर मैदान हैं। दूसरा जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वह भारत में भूमि उपयोग प्रारूप को बताता है। यह 2 वर्षों की स्थिति को बता रहा है। पहला जो बाईं ओर आपके चित्र दिखाई दे रहा है वह 1960 और 61 का, और दूसरी जो चित्र दिखाई दे रहा है वह 2002 और 2003 का है। इन दोनों के बीच में तुलना की गई तो बताया गया है कि भूमि उपयोग प्रारूप में किस प्रकार अंतर आया है। आइए हम सबसे पहले देखेंगे 1960 और 61 में जो वन थे वो थे 18.11%, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि 12.01%, गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र 4.95%, स्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि 4.71%, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र 1.50%। अब देखते हैं 2002 और 3 की में क्या थी ये स्थिति। कृषि योग्य बंजर भूमि है 4.41%,
प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति 3.82%, वर्तमान प्रति 7.03%, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है 43.41%। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में 130 मिलियन हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है, अर्थात खराब हो चुकी है। कुछ मानवीय क्रियाएं जैसे अतिचारण, खनन और उत्खनन ने भी भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा दिया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। इसके आगे हम इस चैप्टर को पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।